इस वक्त हम राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र के बछवास और चुड़ियास गांव की सरहद पर मौजूद है। यहाँ कल एक बड़ा हादसा हो गया था। हादसा यह था कि एक परिवार बस का इंतजार कर रहा था। ठीक इसी जगह वो परिवार खड़ा था और बस का इंतजार कर रहा था। और आप देख सकते हो ठीक इधर से ये जो आपको सामने मोड़ दिखाई दे रहा है, आप उधर उधर बताए थोड़ा। ये जो मोड़ दिखाई दे रहा है उधर से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही थी, एक कार आ रही थी। उस स्कॉर्पियो ने खड़े परिवार को अपनी चपेट में ले लिया और इस जो हादसा हुआ है इसमें एक 25 साल के नौजवान की मौत हो गई, उस नौजवान की पत्नी की मौत हो गई और उस नौजवान के 2 साल के बेटे की मौत हो गई। और उस नौजवान की एक 24 साल की जो एक रिश्तेदार है महिला, उसकी मौत हो गई। और जो नौजवान था उसकी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा था कहीं ना कहीं उसकी भी मौत हुई है। तो इस हादसे में 4 नहीं 5-5 जाने चली गई। पास में ही चुड़ियावास गांव है। चुड़ियावास गांव के छोटू राम जो कि 25 साल के छोटू राम है, छोटू राम पुत्र मुन्ना राम, उनकी मौत हो गई। छोटू राम की 24 साल की पत्नी है सुमन, उनकी मौत हो गई। और छोटू राम का 2 साल का बच्चा है, लड़का है ऋतिक, उसकी मौत हो गई। और छोटू राम जो है, छोटू राम की बहन की ननंद है जो कि पास के ही रेन गांव के रहने वाले हैं। बहन की ननंद रेखुड़ी, पत्नी महेंद्र की मौत हो गई। इस हादसे में जो छोटू राम की पत्नी सुमन है वो गर्भवती थी, 8 महीने की गर्भवती थी। और कहीं ना कहीं उस सुमन के बच्चे को भी नहीं बचाया जा सका, उसकी भी मौत हो गई। तो इस हादसे में 4 नहीं 5-5 मौतें हुई है। और हम आपको बता दें ये हादसा हुआ कैसे। दरअसल जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया था कि इधर से एक स्कॉर्पियो आ रही थी और उस स्कॉर्पियो गाड़ी, ये चूंकि मोड़ है, उस मोड़ में स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी। और इसी जगह पे जो छोटू राम है वो अपनी पत्नी, बेटे और एक जो रिश्तेदार महिला है उनके साथ बस का इंतजार कर रहे थे। वो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, जो बर्तन धोते हैं, शादी ब्याह में जो बर्तन धोते हैं उन बर्तन को धोने का काम करते हैं। और कहीं उनको बुकिंग में जाना था, वो इसी जगह पे खड़े थे और बस का इंतजार कर रहे थे। उस वक्त वो स्कॉर्पियो उधर से आई और स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलटते हुए उनको चपेट में ले लिया। आप देख सकते हो स्कॉर्पियो के जो कांच वगैरह है वो अभी भी बिखरे पड़े हैं मौके पर। अब मौत कैसे हुई हम आपको यह भी बता दें। बहुत सारी दुर्घटना होती है जिसमें इंजरीज वगैरह होती है, घायल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो आपको पत्थर दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पत्थर उनकी मौत के जिम्मेदार बने। स्कॉर्पियो गाड़ी की चपेट में आने के बाद जो घायल थे वो उछल कर गिरे। और आप देख सकते हो ये पत्थर यहाँ पे पास में ब्लड भी आपको अभी दिख रहा है। इन पत्थरों पे उनके सिर जो है वो टकराया सीधा, और सिर टकराने की वजह से हेड इंजरी हुई और रक्त काफी बह गया। इस वजह से ऑन स्पॉट मौत हो गई। और आप देखिए इनकी कहीं ना कहीं जो है, जो मरने वाले चारों थे, चारों लोगों के ही सिर में गंभीर चोटें लगी थी। और कहीं ना कहीं ये जो आपको पत्थर दिख रहे हैं, इन पत्थर की सीधे सिर पे चोट लगी थी। वो स्कॉर्पियो की टक्कर के बाद, चपेट में आने के बाद सीधे जोर से गिरे थे और इन पत्थर पे उनका सिर लग गया था। तो ये यहाँ पर हादसा हुआ था। ये हादसे की लोकेशन है जहाँ पर हम खड़े हैं अभी। और हम आपको यह भी बताएंगे, जो छोटू राम है उसके घर की माली हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। घर में कमाने वाला एक ही छोटू राम लड़का था। उसके एक बड़ा भाई है राजू राम, वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहता है। छोटू राम जो है अपने माता पिता और एक छोटे भाई के साथ रहता है। छोटू राम और उसकी पत्नी मेहनत मजदूरी करके घर परिवार को चलाते थे। अब दोनों की मौत हो गई हादसे में। इसके बाद घर की माली हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और घर वालों और परिजनों का रो रो कर हाल भी बेहाल है। हम आपको उनके घर भी ले चलेंगे और बताएंगे आखिर किस तरह से जो परिजन है वो दुख विलाप में है और उनका रो रो कर हाल बेहाल है। इस वक्त हम छोटू राम के घर मौजूद हैं। आप ये जो छोटू राम का घर है, छोटा सा आप इसे कह सकते हो, ये कुटिया है छोटू राम की। और रहने को छत नहीं थी परिवार में पहले से ही। और जो कहते हैं इस हादसे ने उस कमाने वाले को ही छीन लिया जो माँ बाप और अपने एक छोटे भाई की जिम्मेदारी को निभाता था। छोटू राम का यह घर है। इसी जो आप देख सकते हो, ये जो चद्दर का ये जो झोपड़ी है, इस चद्दर की झोपड़ी में छोटू राम
रहा करता था अपनी पत्नी और एक 2 साल के बच्चे के साथ। ये छोटू राम की झोपड़ी है। इस झोपड़ी में छोटू राम रहता था और उसके माता पिता इस जो आपको ये चद्दर दिख रहा है, इसमें माता पिता रहते थे और एक छोटा भाई रहता था। अब जो है छोटू राम के जाने के बाद माता पिता के साथ ही छोटे भाई की और जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी रो रो कर हालत है वो खराब है। हम इस वक्त यहाँ आए हैं और परिवार वालों का कहना है कि छोटू राम ही सुबह कमाता था, तब शाम को भोजन मिलता था, यानी रोज कुआं खोदकर रोज पानी पीने वाली इस परिवार में बात थी। आप इधर भी देख सकते हो, छोटू राम जब वैवाहिक सीजन होती थी तब बर्तन मांजने का काम किया करता था अपनी पत्नी के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ। और ये आप देख सकते हो लोल लक्कड़ का भी काम जो है, पेट पालने के लिए लोल लक्कड़ का भी काम किया करता था और कैसे भी करके रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालता था। और ये जो आप देख सकते हो परिवार का जो घर में रसोई नहीं है, ये जो खुले में चूल्हा है, इसी चूल्हे पे खाना बनता है। अब आज मौत के दूसरे दिन अभी जो है खिचड़ी बन रही है और अभी ही खिचड़ी बनी है। खिचड़ी भी जो पड़ोस के लोग हैं उन्होंने आके इनके घर का जो चूल्हा है वो जलाया है, क्योंकि परिवार वालों का अभी भी हालत रो रो के खराब है, सदमे में है परिवार के लोग। हमारे साथ मौजूद है छोटू राम के अंकल। आपका क्या शुभ नाम क्या है आपका? कैलाश जी। तो कैलाश जी, ये जो किस तरह से परिवार की जो हालत है वो किस तरह से है? बहुत खराब है सब। छोटू राम क्या किया करता था? छोटू राम यही कचरा उचरा बीन के लाता था, घर पालता था। हाँ। और मजदूरी करता था, ये बर्तन वर्तनों की शादी ब्याह में जाता था। हाँ। उसके मम्मी है वो भी बीमार है। हाँ। उसके पापा भी ऐसे ही है, छोटा भाई है उसका जो वो ही पेट पालता था। कहाँ रहता था छोटू राम? या चूड़ियास में? नहीं, ये इसी झोंपड़े में रहता था। इसी झोपड़ी में रहता हाँ। था। तो ये छोटू राम के अंकल है जो नागौर रहते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो चूल्हा है, एक बार आप फिर देख सकते हो। उनके जाने के बाद, कल इस हादसे के बाद, ये अभी है जो पड़ोसियों ने आके, पड़ोसी जो महिलाएं हैं उन्होंने आके खिचड़ी बनाई है यहाँ पे, ताकि परिवार कुछ खा सके, भोजन कर सके। और ये इस तरह की जो परिवार की हालत है वो हालत बहुत ही खराब है।